जय भाई, आपको आपको ट्रैवलिंग का कितना शौक है? नहीं, बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। मैं अपने बेडरूम से बाथरूम जाता हूँ, बाथरूम से लिविंग रूम में जाता हूँ, तो बहुत ट्रैवल करता हूँ। ये जो बड़ी फिल्में हैं, सूर्यवंशी वगैरह जो लग रही हैं, इनसे कुछ समझ में आएगा कि क्या कहाँ जा रही है ऑडियंस। तो ओटीटी ने एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन दिया है और दे रहे हैं। बिग स्क्रीन का जो एक चार्म है वो जाएगा नहीं, वो एक अलग ही होता है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो पूरे शो के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोफेशनली किस तरह से एक शो को, एक इंटरव्यू को अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। Hey, hi, this is Javed Jafri and you are watching Bollywood Hangama. जावेद भाई, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू फरीदून। जावेद भाई, मैंने पहला एपिसोड मैंने देखा है, एनिमल्स गॉन वाइल्ड विद जावेद जाफरी, कमिंग ऑन नेशनल ज्योग्राफिक ऑन March 22nd, and I absolutely freaked out. But I want to see the remaining episodes like now. It was so entertaining. मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि स्क्रिप्टिंग ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप ही ने करी है, बिकॉज़ इट इज ट्रेडमार्क। नहीं, एक हमारे साथ राइटर थे अमित नाम के, और काफी कुछ काम उन्होंने किया। मैं इम्प्रोव जो भी होता है, कैरेक्टर्स जो है मेरे, उसमें मैं पूरा जो किस तरह से हम एक कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे, उसमें मेरा ज्यादा इनपुट था। स्क्रिप्ट भी थोड़ा एक स्टाइल जो है हल्का फुल्का, लेकिन राइटर हमारे साथ थे अमित, और जो पोर्शन इम्प्रोव थे थोड़े, तो वो मैं इम्प्रोव कर देता। You had a phenomenal career, but ये जो आपका एक persona आपका बना है Takeshi's Castle से, for example, the way you can make things go alive just with your improvisation and your voice. I think that's a very rare sort of thing. अभी recently एक बागपत का एक वीडियो आया था, और बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आपकी कमेंट्री होनी चाहिए उस वीडियो के ऊपर। आई डोंट नो कि आपने उसको कंसीडर किया है सीरियसली और नॉट। हाँ, मैंने वो फिर हुआ नहीं यार, मैं थोड़ा सुस्त हूँ, लेजी हूँ। But I think you should, because it will be hilarious to have your perspective. So foreigners, they are doing it, but I think जो आपका insider perspective होगा, that will be something else. Right. Okay, but you know, जैसे लाइन की बात करें, और वो MGM में और लास वेगस में वो जिस तरीके से वो अटैक करते हैं ट्रेनर के ऊपर, एंड आपका जो वर्जन होता है कि जमाई और जमाई है, जिस तरीके से आपने उसमें वो किया है, और कि दैट बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो वाइफ है उसके सामने झुकना ही पड़ता है इनवेरिएबली, बड़े से बड़े राजाओं को भी, राजाओं को भी। How was that experience? It was absolutely hilarious, and you know the way the context is, we're talking about wild animals, लेकिन जो आपके जो सारा स्क्रिप्टिंग है, and it is very entertaining and very different, very unique as well. बैठ के पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि किस तरह से हम किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्या टोन रखेंगे, कितना मजाक, कितना इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली एक इंटेलिजेंट राइटर जो साथ में होता है उसको समझ में आता है कि ये, फॉर एग्जांपल, मेरी एक जबान है, बोलने का अंदाज है, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं किसी और के अल्फाज बोल रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए मेरे अल्फाज। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन अल्फाजों को अपने अंदाज में ढाल के, और जो इम्प्रोव जो कुछ निकलता है करते करते वो थोड़ा निकलता है, वो एक अलग है। तो जैसे आपने कहा कि शो में कंटेंट भी कुछ होना चाहिए, बोलने के लिए, कुछ मस्ती करने के लिए। इसमें कंटेंट काफी कुछ मजे का था, जानवरों के साथ कुछ जो हरकतें थी, और तो कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ मस्ती मजाक है, कुछ अपना टेक है उस पर। तो यही आई थिंक पैकेज जो है, इंफोटेनमेंट जिसको हम कहेंगे एक सही तरह से, ह्यूमर, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर और इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट, ओके फाइन, व्हाटएवर। So I think अच्छा बन गया, मजे का शो है। और ऑब्वियसली क्या दुनिया भर से जो वीडियोस आते हैं और लोग जो भेजते हैं, कुछ प्रोफेशनल वीडियोस हैं, ज्यादातर तो लोगों के इंडिपेंडेंट वीडियोस, किसी ने अपने फोन से खींच लिया, किसी ने कैमरे में खींच लिया, तो वही वीडियोस हैं। और उस पर एक बहुत पहले शो आता था, अमेरिकाज फनीएस्ट होम वीडियोस, तो वो लोग भेजते थे और उस पर कमेंट्री होती थी। आई थिंक फॉर्मेट वो चल गया है, और अब ये है यहाँ पे जानवरों के इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिविटी है, और उस पर इंफॉर्मेशन भी है कि जानवर ऐसा क्यों करते हैं। और फिर तो इसमें नयापन ये था, मैंने कहा कि कैरेक्टर्स डालते हैं, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट जावेद एज जावेद के हमने तीन कैरेक्टर रख लिए। अभी आगे और भी टोनी टाई वाला है, और गुल्लू गाइड है हैदराबाद का, और कैम रे है बंगाल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है।
So So what I found very interesting, because I think wildlife अपने आप में wildlife videos, they're so fascinating, they're absolutely fascinating. लेकिन जो फॉर्मेट है, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा, वो बहुत दिलचस्प था. और अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि लायन जो है उसकी जो दहाड़ है वो 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है. Now the way you're saying it is so matter of fact, it is so conversational, and that it stays with you. There are multiple such informations. ईल के बारे में जैसे है कि वो उसका 600 वॉट का उसका करंट होता है, इवन लाइक एन एलिगेटर, एक मगरमच्छ भी जो है वो भी उसके जॉस का क्रशिंग पावर कितना होता है, ये इंफॉर्मेशन है. तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा कि किस तरह से आप इसको कन्वे करते हैं, इट शुड लुक लाइक अ वेरी कैजुअल बैंटर, एट द सेम टाइम हैविंग सम क्रेडिबिलिटी कि भाई नहीं, ये इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, बट एक टंग इन चीक, लाइट हार्टेड तरीके से इसको कन्वे करना है. बहुत बार फिर जैसे ये भी होता है कि जानवर जो है वो इंसान का बहुत अच्छा दोस्त होता है, हो सकता है. वो जो ड्रू की सारी स्टोरी है कि जब तक वो फिश दे रहा था to those I think those are like ducks of So they were fine with him, but when he stopped giving those fishes and one of them, they attacked him. फिर information subtle तरीके से आ जाती है about the sharpness of the beak, and it can even harm a person. That was interesting. When you were doing it, how was your experience? नहीं, मुझे भी खुद भी ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्स हैं, और इस पे एक्सपर्ट्स के जो कमेंट्स थे, वो कमेंट्स को लेकर फिर मैं कन्वे करता हूँ. तो वो दे वर एनिमल बिहेवियरिस्ट्स, दे वर एनिमल साइकोलॉजिस्ट्स, सो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स, ये एक्सपर्ट्स हैं बाकायदा. तो वो एक्सपर्ट्स के जो एक्सपर्ट कमेंट्स हैं, उनको किस तरह से क्रेडिबिलिटी रखते हुए भी, मस्ती करते हुए भी, एक बहुत फाइन लाइन है. इट शुड नॉट लुक के फ्रिवलेस हो गया बहुत, इट शुड नॉट लुक के बोरिंग इन्फॉर्मेटिव हो गया. इट शुड बी वो मिश्रण जो है, उसके लिए विवेक मिश्रण को बुलाना पड़ता है. तो आई थिंक वो बैलेंस रखना, दैट इज अ गट फील. और ये कहीं थोड़ा लोगों के साथ रहकर एक गट फील में आ गया है कि नहीं यार, ये इतना बैलेंस जो है कि क्रेडिबिलिटी के साथ साथ ह्यूमर को लेके चलना. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम लोग जिसके बारे में खैर सोचते नहीं है. फॉर एग्जांपल, अभी एक हाथी है, और उसकी अगर सूंड को अगर एक मगरमच्छ पकड़ ले, और देन अगर उसकी सूंड हार्म हो जाती है, तो देन इट अफेक्ट्स हिम रियली बैडली. बट देन उसके डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, उसका जो पैर है, उसके जो दे आर लाइक रियली हेवी, एंड इट कैन रियली डिस्ट्रॉय द मगरमच्छ. Now, those are things that you start imagining once you see something of that. So, because आपने पहले इमेजिन नहीं किया कि हाथी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता होगा. हाँ, वही. तो ये जो है, जैसे मैंने कहा कि जो, एंड व्हाट आई एम वेरी हैप्पी इज आपने बारीकी से देखा और अपना बाकायदा होमवर्क करके क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं. यू आर द फर्स्ट पर्सन जो पूरे शो के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है. आई थिंक अभी तक मैंने इंटरव्यू दिए हैं, सो आई थिंक इट्स रियली नाइस कि आप प्रोफेशनली किस तरह से एक शो को, एक इंटरव्यू को अप्रोच कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. तो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि ये जो चीजें होती हम नहीं जानते, और यही इंफॉर्मेशन है जो इस शो को क्रेडिबिलिटी देती है कि मजाक तो हो रहा है, मस्ती भी हो रही है, लेकिन एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो शायद आप पहले ना जाने हो या जानते हो. तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया इस शो में. जज भाई, आप उन फोटोग्राफर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन वीडियोग्राफर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो वाइल्ड लाइफ को शूट करते हैं? बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक वो मोमेंट देख रहे हैं, जैसे चाहे वो डक का हो, या फिर वो ईल का और मगरमच्छ का हो, या फिर वो हाथी का हो, वी हैव सीन जस्ट दैट मोमेंट. लेकिन उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए these guys, they spend 24 hours, 24 घंटे वो लोग लगे रहते हैं. नहीं, इस शो में फर्क क्या है? जो आप प्रोफेशनल शोज होते हैं, जो आप देखते हैं, जहां पे लोग एक साल तक एक डॉक्यूमेंट्री के पीछे लगे रहते हैं, इस शो की खासियत ये है कि कॉमन पीपल, अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके कैमरों से जो भी खींचा गया है, चाहे वो एक कैमरा फिक्स कहीं होता है, रात को लगा हुआ है, वो एक स्पाई कैम की तरह, वो जहां एक आपने वो देखा नहीं, रीच का है वो. तो ये जो फुटेज इस पर्टिकुलर शो में है, ये सब नॉन प्रोफेशनल फुटेज है, बिकॉज इन लोगों ने बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जो कहते हैं ना कि भाई सही वक्त पे सही जगह पे होना, तो वो मिलता है. और
फिर जब वो लोग ये वीडियो देखते हैं कि ये कभी कभी प्रोफेशनल लोग भी नहीं हासिल कर सकते, बिकॉज हो गया, ये प्लान नहीं था। सो आई थिंक जो इसका इम्प्रोवाइजेशनल जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर शो का, इसके वीडियोस का, दैट इज इट। बेसिकली कई चीजें लग पर होती कि अरे यार हो गया, वरना तो घंटों बैठे रहो नहीं होता, लेकिन वो मिल गया किसी को, एक कैमरा ऑन था और उस कैमरा ऑन होने की वजह से ये एनिमल ने कुछ कर दिया, ये हरकत कर दी। तो आई थिंक ये इस पर्टिकुलर शो का यूएसपी एक तरह से ये है। जय भाई, आपको आपको ट्रैवलिंग का कितना शौक है? नहीं, बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। मैं अपने बेडरूम से बाथरूम जाता हूँ, बाथरूम से लिविंग रूम में जाता हूँ, तो बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो नहीं, अदरवाइज सॉरी, तो ट्रैवलिंग का एक्चुअली बहुत शौक है बचपन से। मतलब जब से मैंने होश संभाला एक तरह से और समझ आई, बहुत शौक है ट्रैवल का मुझे। इवन मैं कहीं भी चला जाऊं, और मतलब यहाँ से बाय कार अलीबाग चला गया, या आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, या भोपाल चले गए, somehow it always excites me. एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज आपने करी हैं? कैसे आपके तजुर्बे करें? एक ही किया है मैंने, वो साउथ अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क में एक बार गया था। ज्यादा नहीं कर पाया वाइल्ड लाइफ सफारी, लेकिन है करूंगा। सेरेंगेटी जाना है मुझे, किलिमंजारो जाना है, ये करना है। अंडर वाटर में बिकॉज मैं स्कूबा डाइविंग करता हूँ, तो वो एक तरह से एक वाइल्ड लाइफ, एक अलग किस्म की जिंदगी होती है अंडर वाटर। पूरा स्लो मोशन एक प्लैनेट है वो, और वो काफी किया है अंडर वाटर। वहां भी ऑब्वियसली 1-on-1 आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। सो हाँ, और करना है बहुत कुछ, होपफुली मौका मिलेगा, जाएंगे। एंड भाई, जब मैं ये देख रहा था, मुझे एक चीज मुझे एकदम स्ट्राइक करी। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एक शो आना चाहिए जावेद जाफरी का, विद वेरियस कैरेक्टर्स जो आपके ट्रेडमार्क आपके हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम। ये मैं ये 1997 या 8 में मैंने प्रपोज भी किया था, मैं जब चैनल वी में हुआ करता था, और उस वक्त उनको समझ में नहीं आया, और फिर पता नहीं अलग चीजों में बिजी हो गए, बुगी वुगी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिल्में हो गई। बट ऑनेस्टली आई एम कट आउट फॉर दिस। मतलब दिस इज माई जोन टू डू अ शो जहां पे आप अलग अलग चीजों को कवर करें, ना कि सिर्फ आप इंटरव्यू लें, बट अलग अलग सोशियो पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट सारे टॉपिक्स को कवर करके एक नजरिया अपना, एक जो कहते हैं ना बैलेंस के ह्यूमर एंड इंफॉर्मेशन उसके साथ में। आई वुड लव टू यार। मैं तो पता नहीं, मे बी आई एम नॉट, आई कांट सेल माई सेल्फ। Yeah, I think someone should buy you then. It's high time they should approach you. Yeah. And so, bhai, theaters are opening up. Suryavanshi की release date announce हुई है. Are you looking forward to the release? Well, I hope, because साउथ में एक अलग ही जोन है, वो अलग ही दुनिया है साउथ की। उनका जो थिएटर, तो अभी 2-3 फिल्में लगी, मास्टर, उसके पहले 1-2 फिल्में और लगी थी, फुल पैक 200 crore फर्स्ट वीक कलेक्शन। तो ये somehow हमारे जो हिंदी फिल्मों की ऑडियंस है, ये थिएटरों में भी, मुंबई में मैं देख रहा हूँ, थिएटर्स कैपेसिटी उतनी है नहीं, और लोग सहमे हुए भी हैं। एक आदत पड़ गई है, घर में बैठ के देख लो भैया आप, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए या टेलीविजन हो गया। तो आई थिंक वो डायनामिज्म वापस आना जरूरी है, एक थिएटर की एक्साइटमेंट आना जरूरी है। बट आई थिंक कुछ वक्त लगेगा। होपफुली विल कवर दैट। एंड अब ये वैक्सीन का भी सिलसिला हो गया है, तो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 5-6 महीने में, होपफुली के इट कैन कम बैक टू नॉर्मलसी, के लोग जा सकें थिएटर्स में। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो नहीं सर, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फुट दूर रहो, लोग लाइन में खड़े हैं दूर, लोग एक एक कुर्सी छोड़ के एयरपोर्ट पे बैठे हैं, और आप लाइन बस में एयरपोर्ट की उसमें बहुत, और प्लेन के अंदर आप तो फिर वो चिपक के सब एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं। इट डजंट मेक सेंस। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस होल नॉनसेंस के यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, और प्लेन में देखेंगे तो झक झक झमाझक यूं जम के बैठे हुए 300 लोग एक प्लेन के अंदर। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड फिर वो बोलते हैं सिनेमा में नहीं बैठ सकते। तो अगर प्लेन में लोग बैठ सकते हैं इतने नजदीक, तो सिनेमा तो फिर भी थोड़ा दूर होता है। I don't know. So I hope things get normalized. Are you hoping that the film industry hopefully will have a good year? This thing. Well, देखिए 6 महीने तो लगेंगे, ये साल भी मतलब मई जून तक तो जाएगा। बाय द टाइम
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, साउथ की तो चल रही है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको थोड़ा वक्त आई थिंक लगेगा, तो आई डोंट थिंक यूल गेट अ फुल ईयर। आई थिंक प्रोबेबली फ्रॉम मई जून होपफुली कुछ मूवमेंट आए, और अब ये जो बड़ी फिल्में हैं सूर्यवंशी वगैरह जो लग रही हैं, इनसे कुछ समझ में आएगा कि क्या कहाँ जा रही है ऑडियंस, सो वी क्रॉस योर फिंगर होपफुली। बहुत आपने दौर आप देखे हैं, आपने व्यूअर्स के आपने रिस्पॉन्सेस देखे, आप कैसे देखते हैं कि दैट हाउ इज द ऑडियंस चेंजिंग फॉर फॉर हिंदी सिनेमा नाउ, कैसा चेंज देखते हैं? आई थिंक ओटीटी ने एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन दिया है और दे रहे हैं, बिकॉज वो एक अलग किस्म का कंटेंट है। दे आर पुशिंग द एनवेलप, और थोड़े बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं और अलग किस्म का कंटेंट लेके आ रहे हैं। इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गाली गलौज या आपने सेक्सुअलिटी ज्यादा दिखा दी, नो। वो तो एक हद तक थोड़ा शुरू में थोड़ा शॉक वैल्यू होता है, बट उसके बाद कंटेंट चाहिए होता है। तो आई थिंक ये कई चीजें जो ओटीटी पे आई हैं, दे आर गिविंग अ वेरी गुड कंपटीशन, बिकॉज पीपल क्या है, वो घर में बैठे बैठे, अभी टीवी भी जो है आजकल 42 इंच का जो टीवी है वो काफी कॉमन हो गया है। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी भी वो टीवी खरीद सकता है। कुछ 30,000 में आपको 30,000 में आपको 42 इंच का टीवी मिल जाता है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन बढ़ गया है, एंड कोविड ऑब्वियसली डिडंट हेल्प। देखिए, बिग स्क्रीन का जो एक चार्म है वो जाएगा नहीं, वो एक अलग ही होता है, एक पूरा माहौल बनता है। इतने सारे लोग आके आप एक सीट पे बैठे हैं और सारे लोग आप एक बड़े से पर्दे को देखकर, उसका एक माहौल अलग होता है फिल्म देखने का। बनस्बत ये कि आप घर में बैठे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पैर ऊपर किया, बाथरूम चले गए, इधर उठ के चले गए, किसी से बात कर रहे हैं, फोन आ गया। वो सिनेमा में नहीं होता। सिनेमा में फोकस होता है कि आप ये फिल्म देखने आए हैं और इसी को देखने आए हैं। तो उसका एक चार्म डेफिनेटली होता है। और हमारे यहाँ पे खासतौर हिंदुस्तान में अब आप देखेंगे तो आउटिंग क्या है, फैमिलीज अगर बाहर जाती हैं लोग, तो सिनेमा है या रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन छोटे जो शहर होते हैं उसमें तो रेस्टोरेंट भी उस लेवल के नहीं होते, तो सिनेमा ही वाहिद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट है कि लोग अगर घर से बाहर जाएं तो कहाँ जाएं। आई थिंक सिनेमा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हमारे लिए हिंदुस्तान में। मैं बहुत पहले एक डायलॉग मारा था और वो अभी भी रेलेवेंट है। 20 साल पहले मैंने बोला था कि हिंदुस्तान के लोगों को दो चीजों से बहुत लगाव है, एक है माँ और दूसरी है सिनेमा। तो ये लगाव जो है ये तो रहेगा, बट होपफुली ये इट ऑल डिपेंड, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये जो कोविड की वजह से जो सारा चेंज हुआ है इक्वेशन, तो होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। एंड आई थिंक सिनेमा इज देयर टू स्टे, सिनेमा वोंट गो अवे, बट देयर इज वेरी टफ कंपटीशन। कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसका जो अलग किस्म का कंटेंट भी एक तरह से लाना पड़ेगा उनको, और बिग स्क्रीन पे जो आप देख सके, जो आप छोटे स्क्रीन पे ना एंजॉय कर सके, उस तरह का ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे बाहर की जो फिल्में हैं, मार्वल की फिल्में हैं या जो बड़ी बड़ी फिल्में हॉलीवुड की आती हैं, या बिग स्क्रीन, उसको आप छोटे स्क्रीन पे नहीं देख सकते, मजा नहीं आएगा आपको। सो आई थिंक हमारी फिल्मों को भी उस तरह उस रोड पे जाना पड़ेगा कि बिग स्क्रीन कंटेंट अलग होगा, ओटीटी कंटेंट अलग होगा, टेलीविजन कंटेंट अलग होगा। Hey, hi, this is Javed Jaffrey and you are watching Bollywood Hangama.